बज़ एफ़एम की लाइव नशरियात जो हम आज मैच हो रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उस पर बात करेंगे। ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है और मेरे साथ कमेंटेटर मौजूद हैं जनाब राजा जुल्फ़कार साहब, और खेलों के हवाले से और खेलों के मैदान के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब। जी राय साहब, क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मैच अभी शुरू हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया राव ज़ुबैर साहब और ज़हीर हिंजरा साहब। और आज तीसरा मैच है पाकिस्तान का। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान ने पहला बहुत ही खूबसूरत मैच इंडिया को हराया और दूसरा मैच जो है वो न्यूजीलैंड से जीता है। और आज पाकिस्तान खेल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। पाकिस्तान के ग्रुप का ये तीसरा मैच है और अफ़गानिस्तान बैटिंग कर रहा है। अफ़गानिस्तान ने 2.3 ओवर्स में 13 रन बनाया और उनका एक खिलाड़ी आउट है। जी, बैटिंग जो है वो अफ़गानिस्तान कर रहा है, बॉलिंग पाकिस्तान कर रहा है। और ये मैच जो है वो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि 19% है अफ़गानिस्तान की जीतने की और 81%। और इसके साथ दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया। पाकिस्तान की दूसरी विकेट 13 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 2.4 ओवर का खेल जो है वो चल रहा है। जी, पाकिस्तान का मोराल बहुत ज्यादा बुलंद है और पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग जारी है। और आते ही आज बिल्कुल वही हिसाब हुआ जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान ने बॉलिंग करते हुए किया था। 13 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। जी मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब। जी, आज जो हमारे जो प्लेयर खेल रहे हैं, बाबर आजम साहब हैं बैट्समैन हैं, और मोहम्मद आमिर साहब बॉलर हैं, और शहीन अफरीदी हैं बॉलर हैं, शुएब मलिक हैं ऑलराउंडर हैं, और मोहम्मद हफीज़ ऑलराउंडर हैं, हसन अली बॉलर हैं, और फ़खर ज़मान बैट्समैन हैं, आसफ़ अली बैट्समैन हैं, सरफराज अहमद विकेट कीपर हैं, और शादाब खान ऑलराउंडर हैं, वहाब रियाज बॉलर हैं, और इमाद वसीम ऑलराउंडर हैं, इमामुल हक बैट्समैन हैं, मोहम्मद हुसनैन बॉलर हैं, और हारिस सुहेल बैट्समैन हैं। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और जो अफ़गानिस्तान से खेल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। प्रोफेसर ज़हीर हिंजरा साहब, ये फरमाइए कि आप क्या देख नहीं रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है कि ज़ाहिर बात है कोरोना था, कोरोना के बाद जो है आवाम बाहर निकली है, अब ये मैचेस जो भी शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हुए हैं, तो पाकिस्तान में क्या जो है वो खेलों की सरगर्मियाँ आपको पहले की निस्बत कुछ कम नहीं होती नज़र आ रही हैं? मतलब आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि इस वक्त जो कोविड-19 के बाद की सिचुएशन है उसमें स्पोर्ट्स कहाँ है, लोगों की उसमें इंटरेस्ट कितनी है, लोगों की उसकी पार्टिसिपेशन कितनी है। दूसरा क्वेश्चन आपका पाकिस्तान के हवाले से कि यहाँ स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ कम होती जा रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स की एक अपनी अहमियत है। जो खेलें हैं ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पर जो टीनेजर्स हैं उनके लिए, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए खेलें इतनी ज़रूरी है जितनी कि एक इंसान के जिंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी है। इसकी लंबी हिस्ट्री है। अगर हम इसकी तरफ जाएँ तो हमें पता चलता है कि दुनिया में यूनान का ख़ित्ता एक ऐसा ख़ित्ता था कि जिसमें जो स्पोर्ट्स है उसका बाकायदा आगाज़ किया गया। वैसे तो बेकायदा तो हर जगह पर मौजूद था। खेलें जब से इंसानी मुआशरे बने हैं, लोगों ने कम्युनिटीज़ में रहना शुरू किया तो उन्होंने साथ खेल कूद तफरीह के लिए और अपनी जिस्मानी एक्टिविटी के लिए उन्होंने खेलों का आगाज़ किया। लेकिन बाकायदा तौर पर हमें ये पता चलता है कि तकरीबन कोई 2000 साल कबल मसीह खेलों का बाकायदा आगाज़ यूनान से हुआ। यूनान की एक अजीब हिस्ट्री है। आज के हमारे स्टूडियो में राजा जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं, बड़े इंटरनेशनल फेम के एंकर पर्सन हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान हैं। तो राजा साहब चूँकि मगरिब में रहते हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। राजा साहब, वो जो उनका कल्चर है ना यूनान का, ये बड़ा अजीब सा कल्चर है, बड़ा पुराना कल्चर है। और इस कल्चर में जैसे मैंने कहा कि 2000 साल कबल मसीह यानी तकरीबन आज से 4000 साल पहले उन लोगों ने अपने जो मजहबी अकायद थे वो मुख्तलिफ देवियों और देवताओं के नाम पर, देवियों देवताओं की पूजा पाठ पर रखे हुए थे।
यूनानियों का मानना ये था कि जो ओलंपिया की पहाड़ी उस वक्त यूनान में पहाड़ी थी, ओलंपिया की पहाड़ी बुलंद तरीन पहाड़ी थी और वो पहाड़ी उनकी देवियों और देवताओं का मस्कन था। लिहाजा इसी वजह से उन्होंने जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स मेले का नाम ओलंपिक गेम्स से किया, जो कि आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि ओलंपिक गेम्स उनको ना सिर्फ उसमें हिस्सा लिया जाता है बल्कि बड़े एहतमाम से पूरी दुनिया में उनको अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो ये यूनानियों से इसका आगाज़ हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चूँकि आज हमारा जो मैच भी है वो क्रिकेट का, क्रिकेट उन्होंने इजाद नहीं। हाँ, और ये मेरा 2000 साल पहले ये भी इंग्लैंड में एग्जैक्टली ये इंग्लैंड दो खेले से निकली थी कि क्रिकेट और बेसबॉल। एग्जैक्टली लेकिन बहुत ज़्यादा फिर अमेरिका में वैसे चला गया। बेसबॉल चूँकि इसकी मदर कहलाती है क्रिकेट की, और वो अमेरिका में चली गई, और अमेरिका में आज भी उनकी जो नेशनल गेम है वो उनकी जी वो बेसबॉल है। तो ये जहाँ तक आपका ये सवाल था कि कोविड की वजह से, तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि कोविड ने जो 1.5 साल इस पूरी दुनिया को घरों तक महसूर कर दिया था, लोग एक ट्रॉमा का शिकार थे, ऐसी एक जहनी तज़ब्ज़ब का शिकार थे कि जो खेल के मैदान है वो खाली हो चुके थे। बहुत सारी कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ थी वो भी मुतासिर हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड के ख़त्म होते ही अब फिर से खेल आबाद होना शुरू, खेलों के ग्राउंड आबाद होना शुरू हो गए हैं, खेलों की सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं और लोगों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। अब ये जो हमारा T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनकरेजिंग जेस्चर है उन तमाम स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स को ख़ुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या देखते हैं या उसको किसी भी तौर पर वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए ये एक गुड जेस्चर है, एक अच्छा साइन है कि इससे लोगों के मोराल बुलंद हुए, हौसले बुलंद हुए और लोगों ने इसकी तरफ आना शुरू कर दिया। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि ये जो स्पोर्ट्स की सरगर्मी है ये कम ही होती जा रही है। इसकी एक वजह जो है हमारी आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी आप देखते हैं कि वो मोबाइल में घुसे बैठे हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ नामों से गेम्स आ चुकी हैं और ये जो गेम्स हैं इन्होंने बच्चों को घरों तक महदूद कर दिया और उसका आप रिजल्ट्स देखें, बड़ों को भी बड़ों को भी कर दिया। उसके रिजल्ट्स देखें कितने ख़तरनाक निकले हैं कि इस वक्त के जो बच्चे हैं उनमें जो फिज़िकल उनकी एक स्ट्रेंथ है वो है ही नहीं। वो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारे वो पोल्ट्री फार्म के वो ऐसे चीज़ें होते हैं ना, उनके अंदर कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है। तो इसी तरह आज हमारे बच्चे हो रहे हैं। तो पहले हमारी खुराक ऐसी आ चुकी थी, अब टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से खाद की जो खुराक खाएंगे तो ज़रा मिलावट शुदा। तो इस वजह से ये स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ कम पड़ी हैं या साथ साथ ये भी बताते चलिए, अब एक छक्का भी लगाया तो 26 रन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट है और 3.5 ओवर का खेल जो जारी है। लेकिन आज क्योंकि पहला एक जो घंटा है उसके साथ हम जो खेलों का जो स्पोर्ट्स है उसके टॉपिक पर और मुख्तलिफ जो उसकी हिस्ट्री है, तारीख है या मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर बात करेंगे, तो इसलिए कमेंट्री थोड़ी सी तेज़ होती है। तो अब मैं भी थोड़ा सा ठंडा होकर कमल से बात करता हूँ। जी सर, प्लीज़ आप जारी। अच्छा सामीन, आप जो है वो हमारे रेडियो आवाज़ और बज़ FM की तरफ से लाइव नशरियात जो है वो सुन रहे हैं। जो मैच आज का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है, तो आपको जैसा कि पता है कि 2 खिलाड़ी जो है अफ़गानिस्तान के आउट हो चुके हैं। पहला खिलाड़ी जो आउट होने वाला है वो हज़रतुल्लाह है, जो अमाद वसीम की बाल थी और हारिस राउफ ने कैच पकड़ा है उनका, और मोहम्मद शहजाद एक जो है वो आउट हुए हैं। वो ये शाहीन अफरीदी ने बाल की थी और बाबर आजम ने उसका कैच पकड़ा है। और अब जो है वो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनके और 30 रन बना चुके हैं, 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। इनके नाम तो ज़रा राय साहब बताइएगा, जो ये दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं, क्या इनके नाम है? इंजरा साहब, ये आप थोड़ी सी कोशिश करें, मैं थोड़ा सा दूर हूँ। गुरबज है क्या है सर? और शाहीन अफरीदी जो है वो शाहीन अफरीदी और बैटिंग में जो है गुरबाज हैं और उसके बाद और 4 ओवर्स का खेल हो चुका है और 30 जो हैं वो स्कोर हैं और 2 खिलाड़ी आउट हैं। पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग कर रहा है। इसके बाद और ये जो चौथा ओवर था ये काफ़ी महंगा पड़ा, इसमें तकरीबन 10 से ज़्यादा रन पड़े। आखिरी 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगा।
जी, मैं अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके नाम बता देता हूँ। वो हैं राशिद खान हैं, बॉलर हैं, और मोहम्मद नबी हैं, ऑलराउंडर हैं। मुजीबुर रहमान बॉलर हैं, और हज़रतुल्लाह जाजी बैट्समैन हैं, ये तो आउट हो चुके हैं। और असगर अफ़गान बैट्समैन हैं, और हशमतुल्लाह शहीदी बैट्समैन हैं, और नजीबुल्लाह ज़दरान बैट्समैन हैं। गुलबदीन नैब हैं बॉलर हैं, और रहमत शाह हैं ऑलराउंडर हैं। नाम इनके अफ़गानिस्तान वालों के मुश्किल हैं। अहमद हसन हैं बॉलर हैं, और समीउल्लाह शनवारी हैं ऑलराउंडर हैं। दौलत जरदान हैं बॉलर हैं, और इकराम अली खेल हैं बैट्समैन हैं। नूर अली हैं बैट्समैन हैं। सैयद शहरजाद बॉलर हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के आपके साथ खिलाड़ी हैं। तो सर बात कर रहे थे हम कि जो हमारे खेल के मैदान हैं उनमें कोई भी खेलों की सरगर्मियां जो हैं वो जो नई आने वाली जनरेशन है उसमें नज़र नहीं आ रही हैं। हमारे खेल के मैदान जो हैं वो वीरान पड़े हैं। आप यहाँ पे फुटबॉल का यहाँ पे एक ग्राउंड है या दूसरे जितने भी ग्राउंड है वो देख लें, उनमें घास उगी हुई है बड़ी बड़ी, और ऐसी कोई सरगर्मियाँ ना तो हुकूमत करवा रही है और ना ही हमारा जो पहले माशरा था खुद ब खुद लड़के जो हैं वो सुबह उठ जाते थे और खेल के मैदान में चले जाते थे या शाम को खेल के मैदान सज जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे आप पहले ही भी कह रहे हैं कि जिस्मानी सेहत जो है वो बहुत मतलब है पहले जैसी नहीं रही है बच्चों की। क्या कहेंगे इस बारे? अच्छा, उससे पहले आप जारी रखेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि घास होगी है, चले कम से कम फिर भी बेहतर है क्योंकि आजकल एस्ट्रोटर्फ का दौर आ गया, घास ना ग्रास ग्राउंड में अच्छा हो सके। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ बिछा दिया गया। हाँ, घास को देख नहीं उनका वैसे मैंने मजाक में किया, उनका मकसद ये था कि घास बड़ी हो गया कि वीरान पड़े। ऐसे ही है। हमने तो चले उसको मलिक साहब, ये बड़ी ना एक अलमनाक सूरत हाल है कि कप्तान वज़ीर आज़म है और जो खेलों में मैदान है वो खाली होते जा रहे हैं, वहाँ पर घास उगती जा रही है। अब जैसे कि पहले मैंने अर्ज़ किया, इसकी वजूहात में से एक वो है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस तरफ नहीं आ रहे। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे तो उस वक्त हमें स्कूल में ही स्पोर्ट्स का एक सॉरी सर, और एक और खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, क्योंकि साथ साथ ये बताना जरूरी है मैच भी चल रहा है। तो 33 रन है और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और फिर उसका 3-3 और उसके साथ 3, तो यानी और 4-3। अच्छा राजेश साहब, ये जो आप जल्दी ये विकेटें गिर रही हैं, अभी 4.3 ओवर्स का मैच हुआ है और 3 विकेटें अफगानिस्तान की गिर गई हैं, इससे आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई पता नहीं चलता। ज़्यादातर तो ये होता है जो बड़ी टीमें होती हैं उनके साथ भी हो जाता है, लेकिन जब छोटी टीमें होती हैं जिस तरह अफगानिस्तान है, वैसे तो पहले हम बात कर रहे थे कि वो एक ट्रैकी सी टीम है, कभी कभी ऐसे वैसे कर देती है, लेकिन उसके कोच और दूसरे ज़्यादातर पाकिस्तानी भी रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों का आना जाना भी काफ़ी रहा है, और क्रिकेट जहाँ से, क्योंकि पहले पाकिस्तान की बड़ी टीम भी थी तो यकीनन वो पाकिस्तान को देख कर काफ़ी हद तक क्रिकेट से मुतासर भी हुए होंगे, तो इसलिए उनकी टीम थोड़ी सी बेहतर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नई टीम है, लेकिन उसका नबीबिया है, स्कॉटलैंड है, यह स्कॉटलैंड को अफगानिस्तान ने हरा दिया था। तो ये जो छोटी टीम आती हैं तो ज़्यादातर अगर बैटिंग करने ये पहले आती हैं तो दूसरी टीम इनको जल्दी आउट कर देती है। और अगर मसलन पाकिस्तान है, इंडिया है या न्यूजीलैंड है, अगर वो बैटिंग करेंगे तो वो तो 150 से मतलब 200 के लगभग स्कोर मारेंगे, और जब ज़्यादा स्कोर होता है तो फिर भी वो बड़ी टीम पर भी प्रेशर होता है, तो छोटी टीम पर ज़्यादा होता है, इसलिए ऑलरेडी वो 40-50 रन पर आउट हो जाती है ज़्यादातर। ये साहब, इसमें ना आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच चल रहा है इसमें कोई ज़्यादा जोश व जज्बा आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद हमें अफगानिस्तान की टीम को, अफगानिस्तान के लोगों को अप्रिशिएट करना है कि जिन हालात से वो गुजर के आए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने जो हालात देखे हैं उन हालात में से उनकी कौमी टीम का बनना, फिर T20 में उनका हिस्सा देना, ये काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा मुस्बत पहलू। मुस्बत है। ये जो आउट हुए हैं ये हारिस रऊफ की गेंद थी जिस पे जो है वो कैच आउट हुए हैं। अच्छा, मैं उसके साथ ये भी बता दूं कि थोड़ा सा मैं वो टेक्नोलॉजी पे भी आपकी इजाज़त से, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा पहलू छेड़ा। तो ये जो बाबर आजम है और ये रऊफ, हारिस रऊफ है, मतलब पाकिस्तान में जो आप बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिस एक हमारा निजी टीम है क्लब की, यहाँ पे वो नाम नहीं ले सकते इस तरह लाहौर की, तो उन्होंने इनको बहुत ट्रेनिंग दिया और दे रहे हैं, और ये खिलाड़ी उन्होंने निकाले हैं, तो साथ वो अपने खर्चे पर भी बड़ा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे ज़हीर अंजरा साहब जो बड़ी प्रॉब्लम है, दुख की बात है हमारे माशरे में,
जो छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये बताऊँ कि जो एक कानून है या असूल है, जिस तरह सिगरेट है या कोई ड्रिंक है या ड्राइविंग है या कोई चीज़, वो 18 साल से कम उम्र को अलाउ नहीं होती, बात नहीं होती। इसी तरह कहा जा रहा है कि जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल इस्तेमाल मत करने दें, खासकर उसका जो नेट है। इसमें से वैसे तो बड़ों के लिए भी है, जब आप सोते भी हैं तो इसको दूर रखें। हर 40 सेकंड के बाद इसमें से कुछ ऐसे सिग्नल और लेज़र निकलते हैं जो इंसानी दिमाग पर असर डालते हैं। लोगों को नहीं पता, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग क्योंकि जल्दी में बन रहा होता है और कमज़ोर होता है और वो सीखते बड़ी जल्दी हैं, पिक करते हैं, तो उसके लिए सर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन सामीन, आप सुन रहे हैं हमारी लाइव नशरियात जो ट्रांसमिशन जारी है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा है उस पर बज़ FM और रेडियो आवाज़ पर ये नशरियात हमारी जारी हैं। तो एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।
मैच जारी है उसके बारे में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुकाबला जो है वो जारी है इस वक्त। ये राय साहब कौन से मुल्क में मैच जो है वो हो रहा है? ये मैच हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में। और ताज़ा क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा सामीन को बताइए। ताज़ा अब जैसे हमने पहले आपको बताया था 3-3-4-3 और अब है 4-4-4, यानी 44 रन, 4 खिलाड़ी आउट और 5.3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो सब क्या आप देखते हैं जिस स्पीड से ये जो है वो अफगानिस्तान के खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, तो क्या आपको नज़र आ रहा है? अभी 5.4 ओवर्स का मैच जो है वो हुआ है और 4 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए हैं और रन्स भी जो हैं वो कम ही है, इतनी ज़्यादा स्पीड तो उनकी नहीं है। नज़र तो अलग ठीक है नज़र आ रहा है, बल्कि मैं अब ये कहूँगा, मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ खेल रहा है, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग कराकर उनको तेज़ी से तो 84% जो है वो पाकिस्तान की वो जीतने के चांसेस बन गए हैं। जो पहले जो है वो उन्होंने तकरीबन कोई 80 के राउंड अबाउट रखे हुए थे। तो बाबर आजम है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। मोहम्मद रिजवान है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। फ़खर जमान है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। मोहम्मद हफीज़ हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर हैं। शोएब मलिक हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलिंग करते हैं। आसिफ अली हैं, राइट हैंड बैट्समैन है और शादाब खान है, राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर हैं। और अमाद वसीम है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बॉलर हैं। हसन अली हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट स्पिनर हैं और शाहिद अफरीदी हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और शाहीन अफरीदी हारिस रऊफ हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। जी प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब, तो क्या समझते हैं कि ये जो मतलब है कि खेलों की सरगर्मियाँ मांद पड़ी हुई हैं, इसमें वालिदैन का क्या रोल है? जो नौजवान है, यूथ है, उनका क्या किरदार होना चाहिए? और हमारी हुकूमत जो है वो, ताकि ये सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो जाएं, ताकि नौजवान हमारे जो हैं वो सेहतमंद नौजवान हों। कहते हैं ना कि खेलों के अगर मैदान आबाद हों तो हमारी जो यूथ है वो सेहतमंद, वो अच्छी जो है वो सामने आती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं भी साथ सवाल ऐड कर दूँ आपके लिए। अच्छा सर, साथ ये भी बता दें, क्योंकि जिस कोरोना तो हम बड़ा कह रहे हैं भी, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान में इन प्रॉब्लम के साथ क्या सोने पे सुहागा नहीं हो जाता या और मुश्किल नहीं बढ़ जाती कि जब साथ महंगाई भी आ जाती है, तो महंगाई की वजह से भी लोगों के लिए 6 ओवर का जो है वो खेल मुकम्मल हो चुका है और 49 रन हैं और 4 खिलाड़ी आउट हैं। जी मलिक साहब और राजा साहब, ये जो खेलों की सरगर्मियों में दिलचस्पी का कम होना है, इसमें यकीनन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें पेरेंट्स भी हैं, स्कूल्स, अदारे, टीचर्स, हमारा सोसाइटी का स्ट्रेस और ढेर सारी ऐसी बातें हैं कि जैसे आपके ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि एक वक्त था कि जब बच्चे स्कूल में जाते थे तो स्कूल में एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, जिसमें एक फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर होते थे जो बच्चों को फिज़िकली एक्सरसाइजेज, दौड़ें और इसके बाद खेलने वगैरह, फिर ड्रिल भी कहते थे, ड्रिल उसे कहते थे। फिर उसमें बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको मुख्तलिफ टीम्स का इंचार्ज बनाया जाता था। उसमें वॉलीबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल, जो दीगर जितनी मुकामी वो खेलें होती थी। फिर उसके बाद सरकारी तौर पर ये जो नवंबर का महीना है, इसके पहले 2 वीक स्पोर्ट्स वीक कहलाते थे और स्कूलों में बाकायदा इसको मैचेस करवा के पहले स्कूल लेवल पे, फिर मरकज़ लेवल पे, फिर उसको ले जाते थे तहसील, डिवीज़न और उसके बाद आगे ज़िला सूबा तक ले चला जाते हैं। अब ये सारी सरगर्मियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं। दूसरी बात ये जो राजा साहब ने की है कि बिल्कुल एक फैक्टर है, इससे हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि महंगाई की वजह से जो दिलचस्पी है वो कम हो जाती है। उसकी वजह ये हो जाती है कि जिस वक्त लोग अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र करते हैं तो फिर दूसरी चीज़ों को भूल जाते हैं। वो टाइम जो उन्होंने स्पोर्ट्स को देना होता है वो अपने मज़ीद ओवर टाइम लगाने के चक्कर में होते हैं और उसको बीट करने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। ये बात भी आपने ठीक कहा कि जहाँ के जो खेल के मैदान हैं वो आबाद होते हैं, वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। अब इसका वाइस वर्सा आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो अस्पताल हैं वो आबाद हैं और खेल के मैदान जो है वीरान हो चुके हैं। इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं है। वो अरबी का एक मकूला है, कहते हैं कि अल अक्ल सलीम फिल जिस्म सलीम, अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। अगर आप किसी की ज़हनी नशो नुमा करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस्मानी नशो नुमा बहुत ज़रूरी है।
जब तक जिस्मानी तौर पर इंसान सेहतमंद नहीं होता उस वक़्त तक ज़हनी तौर पर वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए अब इक़दामात जो है ना वो एक घर से लेकर स्कूल से होते हुए मुआशरे और हुकूमत तक जाते हैं। सबको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसके लिए प्लान करने की ज़रूरत है। हालांकि हमारा एक स्ट्रक्चर ज़रूर कायम है, हर ज़िला में एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद है, तहसील में तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद है, हमारे पास स्टेडियम्स ग्राउंड्स मौजूद हैं। सिर्फ एक मोबलाइज़ करना है, लोगों को इसकी अहमियत बतानी है कि खेलों की अहमियत क्या है और ये काम सब ने मिलकर करना है, तब जाकर हम वापसी का रुख करेंगे। अच्छा, इस पर थोड़ा सा मैं भी कुछ कहना चाहूँ। जी ज़रूर। लेकिन पहली बात तो यह जिस तरह ज़हीर इंजरा साहब ने फरमाया बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उसी तरह टूर्नामेंट होते थे, लेकिन जब बाहर की दुनिया देखते हैं, चाहे कोरोना हो या जिस तरह टेक्नोलॉजी की भी हमने बात की, उसके बावजूद वहाँ पे खेलों पे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ पे यह कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनका अलग कोच है। अच्छा, उनके लिए स्टेडियम भी साथ है, मिडिल के साथ अलग है, हाई के साथ अलग है, कॉलेज में अलग है। और ऑलरेडी जो जिस खेल में जाना चाहता है, जो वो स्पोर्ट करना चाहता है, जो गेम करना चाहता है, उसको मौका मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम है चांस ही नहीं मिलता, फिर अवेयरनेस नहीं है, फिर कोच नहीं है। यहाँ पे तो ग्राउंड ही उस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से पाकिस्तान में उतने बिल्कुल आबादी के हिसाब से तो बिल्कुल ग्राउंड नहीं। आप यकीन करें 3-4 हज़ार आबादी का वो गाँव है, तो जिस हमारा मंडी बहाउद्दीन का स्टेडियम है, इससे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा बाहर स्टेडियम है। लेकिन राय साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा कि लोग जो हैं वो उन्होंने बच्चों ने जो नौजवान हैं उन्होंने बचपन से ही जो तवज्जो जो है वो मोबाइल पर या कंप्यूटर लैपटॉप पर देनी है, और वो जो उन्होंने आजकल यानी कि इसमें मोबाइल में गेमें खेलनी है, तो उनकी जो है वो आप समझते हैं कि आंखों की बिनाई जो है वो भी कमज़ोर होगी और उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होंगी। तो सेहतमंद नौजवान आने वाले वक्त में जो है वो नहीं आएंगे। तो इसके लिए जो है वो खेलों के मैदान जो है वो आबाद करने की अशद ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को भी जो है वो खेलों में दिलचस्पी लेनी चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। इससे जो है वो एक्सरसाइज भी हो जाती है और नौजवान जो हैं उनकी सेहत भी जो है वो बेहतर रहती है। और उसके साथ साथ जो हमारे वालिदैन हैं उनको भी चाहिए कि वो कोशिश करें अपने बच्चों को जो है वो खेल के मैदान में वो लेकर आए, उनकी जो है वो यानी कि जितनी हेल्प कर सकते हैं या उनका जहन बना सकते हैं। और हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमती लेवल पे जो है वो कोशिश करे कि हमारे जो मैदान हैं वो आबाद हों, ताकि जो है वो हमारे नौजवान जो हैं उनकी सेहत जो है वो बेहतर से बेहतरी की तरफ आए। तो 7.4 ओवर्स का मैच हो चुका है और 52 रन्स हैं और 4 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हैं। और पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन बॉलिंग कर रहा है, ज़रा ऐसा बताइएगा सामीन को। वसीम और शाहीन खान, नहीं ये मेरे ख्याल में शादाब खान जी, हमाद वसीम और शादाब। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत अहम सवाल है। अच्छा, पहले हम कहते थे अपर क्लास और नीचे की क्लास सर, यहाँ पे ये नेचुरली एक प्रॉब्लम हो गया है। आप अगर गौर करेंगे तो आप यकीन करेंगे जो अमीर लोग हैं ना, उनके बच्चों को अब ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बचपन से उनके 1-2 बच्चे होते हैं या जिस तरह होते हैं, फिर उनको अवेयरनेस होती है, वो बचपन से उनको एक इत्माद देते हैं, बचपन से उनकी शख्सियत परवान चढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी को और दूसरी चीज़ों को वो तो संभाल लेंगे। अब प्रॉब्लम आ गई जो हमारा 90% नीचे का तबका है, वहाँ पे बड़ी बहुत ज़्यादा, एक तो जो चंद हमारे खिलाड़ी नीचे से आते भी हैं वो रद्द अमल के तौर पर आते हैं। जिस तरह यूरोप हो या बड़े लोग होते हैं ना, वो शुरू से ट्राई हो रही होती है तो वहाँ से काफ़ी खेप निकलती है। तो हमारे लोगों की बजाते खुद वही एक स्टोरी बन जाती है कि एक लड़का नीचे से उठ कर कैसे खिलाड़ी बना और हीरो बन गया। हर किसी को मौका नहीं मिलता। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी माशरती प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी जो इस वक्त प्रॉब्लम है, सॉरी कुछ लोग गुस्सा ना खाएं, लेकिन 5-6 बच्चे पैदा कर लेते हैं तो फिर माएँ तंग होती हैं, घर के काम होते हैं, वो रोते हैं, कोई मसला होता है, वो जान छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं। फिर आप किस तरह छुड़ाएंगे? ये एक तलख हकीकत है, क्योंकि अक्सरियत जो हमारा माशरा है उसमें ये मसला देखने में आ रहा है और ये इससे जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब तक खुशहाली नहीं होगी। जी सामीन, आप जो है वो लाइव ट्रांसमिशन जो है वो सुन रहे हैं वर्ल्ड T20 की, जो आज मैच हो रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन मुकाबला जारी है। अफ़गानिस्तान बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग पाकिस्तान कर रहा है और 8 ओवर्स का जो है वो 8 ओवर का
मुकम्मल हो चुका है, 8.2 ओवर्स हो चुके हैं और 56 जो है वो रन्स हैं और 4 खिलाड़ी आउट है। एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। का क्रिकेट का मैच अफ़गानिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान और 9.1 ओवर का मैच हो चुका है और 64 रन्स हैं और 5 खिलाड़ी आउट हैं। राय साहब आपने तवज्जो नहीं दी, एक खिलाड़ी और आउट हो चुका है। तो ये अब अगर ये आउट ना होता तो उनके खिलाड़ी जो हैं वो रुक गए थे, आउट नहीं हो रहे थे। और क्या आप देखते हैं कि उनकी जो ये एवरेज है स्कोर की, ये कुछ ज़्यादा नहीं है? खिलाड़ी तो आउट हो रहे हैं, लेकिन इस पे आप क्या बात करेंगे? स्कोर की जो एवरेज है वैसे तो वो ठीक है, 6.98 यानी 7 रन फी ओवर के हिसाब से चल रही है तकरीबन। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि उससे पहले जो इंडिया था और न्यूजीलैंड था,
तो पहले जो 10 ओवर थे उसमें 61 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन ये 9 ओवरों में 64 रन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त उनकी विकटें कम गिरी थी, तो इनकी विकटें ज़्यादा गिर गई हैं। फिर न्यूजीलैंड और इंडिया जो है उसकी दुनिया की बेहतरीन बैटिंग की है, तो इन्होंने तो इस बैटिंग पे ज़्यादा गुजारा करना था, तो उसमें भी 5 खिलाड़ी जो है उनके पवेलियन में वापस जाते थे। जी प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब, ये फरमाइए कि जो बच्चे हैं वो सुबह जो है वो उठते ही मस्जिद जाते हैं अरबी पढ़ने के लिए, उसके बाद साथ ही उनके पास नाश्ते का बहुत मुश्किल वक्त होता है, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते ही ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं, और जब वो सर्दियों के दिन भी कम है तो जब वो घर पहुंचते हैं तो शाम हो चुकी होती है, उस वक्त उन्होंने क्या खेलना होता है। राय साहब ने ये जो दरमियान में बड़ी अच्छी बात किया है। तो वो ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं तो वो किताब भी मेरे ख्याल बस्ते की बजाय पूरी बोरी उठा कर जाते हैं, तो वो उनका बस्ता भी जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उनका सिलेबस जो है वो भी काफ़ी जो है वो टफ कर दिया गया है, मुश्किल कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मलिक साहब, ये एक और ट्रेजेडी है हमारे इस मुल्क में कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए स्कोर गेम स्टार्ट हो गई है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है कि इस वक्त बच्चे जो है ना, वो जो मेरिट बनाने वाले बच्चे हैं, अच्छी फील्ड में जाने वाले बच्चे हैं, वो दिन रात एक किए हुए हैं, रट्टा लगाए हुए हैं। राजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बच्चा जब स्कूल से कॉलेज से आता है तो आते ही सीधा किसी एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने चला जाता है, जबकि यही वो टाइम था कि जब बच्चा घर आता था तो वो बैग रख के खाना वाना खाने के बाद वो शाम को ग्राउंड में जाता था, और उसकी ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं ये उसकी स्टडीज़ में भी काफ़ी मुआवन साबित होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी है कि मैंने देखा है उन बच्चों को कि जो बड़े अच्छे मार्क्स वो रिक्वायर करते हैं, लेकिन फिज़िकली वो उनको देख करना अफसोस ही होता है कि मुल्क की भाग कैसे संभालेंगे कि ये चले इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं या ये डॉक्टरिंग में जा रहे हैं या किसी और फील्ड में जा रहे हैं, तो इनकी जो अपनी सेहत है ये तो ख़त्म हो चुकी हुई है। वो रटा लगा लगा के घर के अंदर बैठ कर और किताबों में घुसे हुए, तो कैसे ये इनका बड़ा दिमाग होगा और कैसे ये साइंसदान बनेंगे, क्या करेंगे? और इसलिए 35-40 साल में हमारे अंदर काफ़ी बीमारियाँ भी आ जाती हैं। जी यही वजह है। अगर स्पोर्ट्स के साथ हमारा वही पुराना रिश्ता रहता तो ये जो आजकल की ख़तरनाक बीमारियाँ ये शायद अभी हम पर अटैक ना करते। जी राय साहब, मैच के हवाले से आप देखें थोड़ा कि जो चांस हैं वो अफ़गानिस्तान के 14% हो गए हैं और पाकिस्तान के विन करने के जो हैं वो 86% चांस हैं, तो क्या देखते हैं आप? इनके स्कोर भी ज़्यादा हैं, खिलाड़ी भी 5 आउट हो चुके हैं, तो फिर ये क्या आपको समझ आती है ये जो है वो चांस, जब जैसे कि आप कहते हैं कि ये क्रिकेट जो है वो बाई चांस गेम है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। 10 ओवर का जो है वो खेल ख़त्म हो चुका है। T20 ज़ाहिर बात है, पहले आप राय साहब देखते थे कि जब हम खेलते 50 ओवर का था, पूरा दिन बैठे रहते थे और 5-5 दिन जो है वो देखते रहते थे, उसके बाद पता लगता था कि मैच क्या हो गया जी, वो टाई हो गया मैच वो 5 दिन का जो है ड्रा हो गया और अब 10 ओवर का जो है वो खेल कुछ ही मिनट गुजरे हैं वो इख्तिताम-पज़ीर हो गया 10 ओवर का, और 65 रन हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि ये जो है वो क्यों मतलब है कि T20 पे अब ज़्यादा फोकस है, 50 ओवर की बनिस्बत क्यों ये जो है दुरानियाँ कम हो गया? कई दफ़ा उसमें इत्तेफाक भी होता है और कभी कभी बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक होता है। आप देखें ना, ज़हीर अंजरा साहब ने जब स्टार्ट किया, आगाज़ लिया, तो 2000 कबल मसीह उन्होंने बात की, ओलंपिक्स की बात की। अब ओलंपिक्स से आपको ये बता दूँ, ये कहानी ओलंपिक्स की है। एक तो लोग उनका ज़हन माइंड चेंज होना, दूसरा है बैनुल-अक़वामी तौर पर क्रिकेट जो है उसका ये चाहते थे कि जो बड़ी क्रिकेट है वो ओलंपिक्स में शामिल नहीं हो सकती। तो पहली जब इसका आगाज़ किया गया तो इसका मकसद ये था कि 2020 का मैच होगा, उसके थोड़े मतलब 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो उसकी कोशिश जारी है कि वो ओलंपिक्स में शामिल किया जा सके। फिर जारी बात है क्रिकेट ज़्यादा फास्ट भी हो गई, तो दे मार 4.5 वाला साहब है, तो क्रिकेट और लोगों को उसमें दिलचस्पी भी ज़्यादा होती जा रही है। जी मैं सेकंड करूंगा राजा साहब को। एक्चुअली मलिक साहब हुआ ये है कि जो बाकी गेम्स थी ना क्रिकेट के मुकाबले पर इसके पैरेलल जो गेम्स खेली जा रही थी, मिसाल के तौर पर फुटबॉल है, हॉकी है, तो वो बड़े थोड़े से टाइम में उसको मुकम्मल देखा जा सकता था।
लिहाजा आप देखें उनके स्टेडियम भरे होते थे, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें दिलचस्पी लेती थी। क्रिकेट जब पिछली ख़ास तौर पर 5-6 दहाइयों में इसका अरूज हुआ, ये ज़्यादा आई, दूसरी गेम से ही आगे निकल गई, तो फिर लोगों के लिए एक मसला था। जैसे अभी आपने कहा कि वो जो टेस्ट मैचेस होते थे वो इतने दिन इंतज़ार करने के बाद फिर मैच ड्रा हो गया। तो इस वजह से अब दूसरी बात जो टेक्निकली आपको राजा साहब ने बताई है, ओलंपिक गेम्स की बताई है, तो क्रिकेट को उस लेवल पर लाने के लिए ये अच्छा किया गया है कि T20 के जो मैचेस हैं वो शुरू किए गए हैं, ताकि लोगों का टाइम भी बचे, लोगों की दिलचस्पी बढ़े। और यकीनन इससे आप देख सकते हैं कि फ़ायदा हुआ है, लोगों ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, लोगों ने इसको देखने में और लोगों ने खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी। और जितनी दुनिया फास्ट हो चुकी है उस हिसाब से भी ठीक है, उस हिसाब से जी। ये नबी जो हैं वो उन्होंने अभी तक 2 रन बनाए हैं और 8 गेंदें खेली हैं। और जरदान खेल रहे हैं, उन्होंने 16 रन बनाए हैं और 13 गेंदें खेली हैं। और जो जन्नत जो हैं वो आउट होके गए हैं, वो अमाद वसीम की बॉल थी और फ़ख्र जमान ने कैच किया, उन्होंने 15 रन बनाए हैं और 17 गेंदें जो हैं वो खेली हैं। और स्टैनकज़ई जो हैं उन्होंने 10 रन बनाए हैं, 7 गेंदें खेली हैं। हारिस रऊफ की बॉल पे कैच आउट हुए हैं। और गुरबाज जो हैं उन्होंने 10 रन बनाए, 7 गेंदें खेली हैं। और शहजाद जो थे उन्होंने 8 रन बनाए हैं और 9 गेंदें खेली। और हज़रतुल्लाह ने कोई रन नहीं बनाया था, 5 गेंदें खेली थी। ये तो थे हमारे जो अब खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी सूरत हाल। तो राय साहब आप क्या देखते हैं कि ये जो मैच हैं ये दुबई में खेले जा रहे हैं, ये मैच जो हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं खेले जाते हैं? अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले तो ये कि दुबई और शारजा में खेले जा रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी तो ये होने चाहिए ना। देखें वो टिकट जो है वहाँ पे मैच होने की वजह से और वो एक्सपो वहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से टिकट कितना महंगा गया, वो कितना उस मुल्क को वो जो है वो फ़ायदा पहुँचा है। तो ये अगर मतलब माहौल ऐसा हो हमारा, ये मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हों, तो कितनी जो है वो इनकम हो सकती है? नहीं, पहले तो मैं मजाक में बात कर, जी। अब मैं अगर ये कहूँ कि आप ये सवाल ठोंस रहे हैं, जी, तो वो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्यों नहीं होते। जी। अब बेसिक ये कि जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, ICC जो है ना, उनका एक तरीका होता है, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में, जी। या चैम्पियन ट्रॉफी है या एशिया कप है या मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट है। लेकिन जो सीरीज़ होती हैं, मतलब पाकिस्तान इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया या जिस तरह न्यूजीलैंड यहाँ खेलने आए लेकिन बगैर खेलने चला गया, तो वहाँ तक तो ठीक है, नहीं ना होना चाहिए। नहीं, मैं आपको वर्ल्ड कप का पहले बता दूँ, जिसलिए मैं ठोंस रहा आप सवाल ये का है। ये वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया का था, ये वर्ल्ड कप इंडिया में होना था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे भी हालात ठीक नहीं है तो उस वजह से मुतबादल जगह रखी गई तुम्हें जी। लेकिन उनको स्पॉन्सर जो है या उसका इसके जो हकूक है वो इस दफ़ा इंडिया के। प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब ये फरमाइए, अगर पाकिस्तान में ऐसा माहौल हम बना दें कि ये मैचेस जो हैं वो सिर्फ ये क्रिकेट ही नहीं, मुख्तलिफ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में अगर हों तो कितना जो है वो मतलब है कि मुल्क, ज़ाहिर बात है जब कि किसी भी मुल्क में वो सियासी लोग आते हैं सैर तफरीह के लिए, तो कितना ज़्यादा जो है वो मतलब है, कई मुल्क ऐसे हैं जिनकी अर्निंग का जो है वो ज़रिया भी ये टूरिस्ट ही हैं, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा था। तो क्यों जो है वो इसमें इस चीज़ में नाकामी है? तो सब ये ख्वाब इतनी जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि यहाँ आए लोग आकर खेलें और यहाँ पर भी मैचेस हों। एक तो टेक्निकली आपको राजा साहब ने बताया कि ये ICC जो है ना वो इसको फाइनल करता है कि किस जगह पे ये होना है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इंडिया में था, लेकिन वहाँ पर भी हालात ऐसे। दूसरी बात ये होती है कि टीमें चूँकि एम्बेसडर्स होती हैं, पूरे मुल्कों की वो अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही होती हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पाकिस्तान में जो बज़ाहिर आपको पता है जैसे हालात चल रहे हैं, अनारकी चल रही है यहाँ पर। असल मेरा क्वेश्चन ही ये है, पहले से फिर भी पोजीशन हमारी काफी बहुत माहौल बना रहे हैं। आप एक्चुअली इस क्वेश्चन को ना पॉलिटिकली पूछना चाह रहे हैं और मेरे ख्याल में नहीं, पॉलिटिकली नहीं मैं पूछना चाहता सर कि हालात ये कब ऐसे होंगे कि कब हमारे मुल्क में भी टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा। कितना प्यारा हमारा मुल्क है, देखिए अगर माहौल ठीक हो तो
उस देखिए तरीके से माहौल भी हम माहौल जो है- किसने ठीक करना है? जब हम ठीक हो जाएंगे ना हाँ जी, तो फिर हम फिर माहौल अपने ठीक आप कर से ठीक हो लेंगे। जाएगा माहौल। उसके लिए हम सबका ठीक होना जी एक जो है वो कमर्शियल ब्रेक है। आप सुन रहे हैं बस एफएम और रेडियो आवाज़ की लाइव नशरियात है। T20 वर्ल्ड कप का जो मैच हो रहा है अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो जिसकी जो है वो 67 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं और 12 ओवर का मैच मुकम्मल हो चुका है। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ ज़ुबैर। मेरे साथ हैं राजा जुल्फ़कार और प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब। एक खिलाड़ी जो है वो कमर्शियल के दरमियान आउट हो गया। 13 ओवर्स का खेल हो चुका है, 76 रन्स हैं और 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और नबी जो है वो 5 रन्स और 12 गेंदों पर खेल रहे हैं। और नैब जो है वो दूसरे नए आने वाले, वो अभी एक बॉल उन्होंने खेली है, कोई रन्स नहीं बनाया। और जरदान है जो आउट हुए हैं, वो 22 रन बना के गए हैं 21 गेंदों पर। और बोल्ड किया है उन्होंने शादाब खान ने, और मोहम्मद रिजवान ने शायद उन्हें जो है वो कैच किया है। तो क्या देखते हैं राय साहब, जो कितने के ये रन जो है वो बना पाएंगे? 13 ओवर्स का जो है वो खेल मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो सूरत हाल इसमें तो यही 90-100 रन तक जाएंगे। तो 90-100 रन अगर बन जाते हैं तो पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग लाइन, वो आप तो कमेंटेटरी पहले भी करते रहते हैं, क्या देखते हैं क्रिकेट में दिलचस्पी भी रखते हैं कि खेलते रहे तो कब मतलब है कितने ओवर में पाकिस्तान जो है वो ये मुकम्मल कर लेगा ये हदफ? हाँ देखिए, अगर 90-100 रन तक होता है तो मेरे ख्याल में 14-15 ओवर तक पाकिस्तान। 14-15 ओवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो 13 ओवर में वो हो सकता है, लेकिन अब वो तो आपकी और मेरी ख्वाहिश हो सकती है ना 5-6 ओवर में ख़त्म कर दे। लेकिन वो देखना होगा कि वो थोड़ा सा उसमें उन्होंने देखना होता है आगे दूसरे मैचों में औसत भी रखनी है। वैसे पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि उसके ऑलरेडी वो अभी तक तमाम मैच जीत रहे हैं। प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब ये बताइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में कोई दिलचस्पी उतनी तो नहीं होती जितनी जो है वो इंडिया के और पाकिस्तान के मैच में जो है वो लोगों को, जो हमारे शायकीन हैं, तमाशाई हैं, उनको दिलचस्पी होती है। क्या कहेंगे, इसमें थोड़ी दिलचस्पी कम नहीं? फिक्री बात है कि इंडिया और पाकिस्तान हरीफ है, हर लिहाज से हरीफ है। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब हम जीतते हैं तो हम अपने दही ये समझते हैं कि शायद हमने जंग फतह कर लिया। तो ये हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल जंग लड़ रहे थे। अफगानिस्तान को हम बड़ा छोटा भाई समझते हैं और उसे हम खिलाने के जरूरत है, खेलने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल अफगानी जो हैं वो हमारे भाई हैं। तो इतना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान ने उनके जो महाजर हैं वो इतने सालों से जो हैं वो बर्दाश्त किए हुए हैं, अभी भी यहाँ पे हैं। वहाँ पे हालात जो हैं वो ना ही सेटल अभी तक हुए नहीं, ना ही उन्होंने वापस जाना है। और काफ़ियों ने तो यहाँ पे अब नेशनैलिटी हासिल कर लिया है मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके। वो जिनके जन्म ही यहाँ हुए हैं उनको तो अफगानिस्तान का पता ही नहीं, उनके कल्चर का नहीं पता कि उन्होंने वहाँ पर जाना है। तो उनको हो सकता है वहाँ के जो अफगानी हैं वो अफगानी तस्लीम भी ना करें, ऐसी सूरत बनी है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो पहले हमारी टीम थी तो वो तो पहले, इससे पहले आपने कोई, मेरे ख्याल में लोगों ने मैच देख नहीं छोड़ दिए थे। जो हमारी टीम की कारकर्दगी थी वो इंतहाई जो है वो मैं समझता हूँ कि अजीब सी थी। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, पहले मैं अफगानिस्तान वाला बता दूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ऐसा नहीं समझता इतना, गेम होती है और 2 टीमें होती हैं। अब बाकी तो छोड़े, देखिए हमारी एक मंडी बहाउद्दीन की टीम हो, एक गुजरात की टीम हो, तो हम सब मंडी बहाउद्दीन को पसंद करेंगे, गुजरात वाले गुजरात को। 10% हो गए हैं जो अफगानिस्तान के जीतने के चांस, 90% हैं पाकिस्तान के विन करने के। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शारजा या दुबई का ग्राउंड है वो वहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी और दिलचस्पी है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन और अफ़गानी बेशुमार हैं। तो वहाँ पे आप ग्राउंड में अगर देखें तो बेशुमार अफ़गानी है, वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी हमारी सूरत हाल यही होगी, अवाम की हद तक इतना ईजी ले रहे हैं। लेकिन जब अफगानिस्तान हमसे जीते तो हम फिर जो ताने लगाएंगे ना, या पता नहीं क्या कुछ करेंगे, तो हमसे ज़्यादा उनके लिए है। 80 रन हो चुके हैं। पाकिस्तान से जीतना उनके लिए बड़ी बात है जी। 80 रन हो चुके हैं। प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। सबसे एक ये है कि टीम को गेम ही समझा जाए। ये बात दुरुस्त है कि इंडिया और अफगानिस्तान में बहुत फ़र्क है। इंडिया हमारा एक हरीफ है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान हरीफ नहीं है। लेकिन गेम में बाद का ऐसे होता है कि जैसे कीनिया जैसी टीम जो है ना वो भी इंग्लैंड को हरा देती है, क्योंकि ये इसका कोई पता नहीं होता। जिस तो आयरलैंड ने, आपको याद होगा आयरलैंड ने जब हमको हराया वर्ल्ड कप में, तो बाब बुलमर मर गया, आज तक पता नहीं चला। हमारे जो कोच मैनेजर थे, इसलिए ये कोई पता नहीं होता। जैसे हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी, जैसे कह रहे हैं कि वहाँ जो दुबई है, UAE, वहाँ पर जमा गहरी है, वहाँ पर पिच तो दोनों की मुकली बराबर है ना, तो कुछ भी हो सकता है। यानी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ही है।
क्रिकेट फील्ड ये कैसी है कि इसमें आप अच्छा जो कारकर्दगी है हमारी जो टीम की पहले की निस्बत क्या समझते हैं कि बेहतरी आई है, कप्तान है, हर दौर में बेहतरी रही है, क्रिकेट का एक कैप्टन वज़ीर आज़म है, तो क्या समझते हैं कि उन्होंने जो है वो एक तब्दीली का नारा भी लगाया था, क्या इस टीम में भी कोई तब्दीली आई है जिस वजह से जो है 2 मैच जीते हैं हमने? मैं नहीं समझता कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी वजह से कोई तब्दीली आई हो। ये तब्दीली जो है ना ये ज़रूर आती है पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, ज़रूर तब्दीली आती है जब वो मेरिट को लेकर आए, जब वो गलियों से लेकर निकले ना मेरिट बनाने के लिए, उनको जो खेलते हैं सही खेलते हैं और उनको उनकी हौसला अफजाई की जाए तो फिर यकीनन तब्दीली आती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से टीमें बनती हैं, अपना नाम बनाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इस वक्त अच्छी है और हमें इसी पर बात करनी चाहिए। और उस पर आप जारी रखें, उस पर फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब इमरान खान साहब ने 92 का वर्ल्ड कप जीता था तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था। 14 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 86 रन हैं, 86 रन हैं, 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 6 खिलाड़ी आउट हैं और नबी जो हैं वो 14 रन पे खेल रहे हैं। 18 जो है उन्होंने गेंदें खेल ली हैं। दूसरे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अभी तक जो है वो कोई रन नहीं बनाया, एक जो है उन्होंने गेंद खेली है। जी राय साहब, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो वो एक क्लिप भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने वादा किया कि मैं अब टीम ठीक करने जा रहा हूँ, तो टीम ठीक नहीं होगी? नहीं, असल में पता क्या है, ये क्रिकेट है। क्रिकेट के लिए अगर देखे जाए, सिर्फ क्रिकेट बल्कि क्रिकेट का भी कह लें और बाकी खेल का भी। हम पहले क्या रोना रो रहे थे कि एक स्पोर्ट्समैन, एक कप्तान जो अभी तक अपने आप को कप्तान कहलाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो खेलों के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। रही यहाँ तक बात, तो ये तो देखिए वज़ीर आज़म और हुकूमतें आती जाती हैं, उन्होंने सहूलतें देनी होती हैं, उस पर तो हम इतराज़ कर लेते हैं, इन पर ज़्यादा इसलिए करते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले अपनी एक बात जो पहले है सिफारशी जो है वो एक देखें खबरें भी आई थी सिफारशी खिलाड़ी साथ क्रिकेट चल रहा है, मैं आपको वो जवाब भी देता हूँ तनकीदी और दूसरा, लेकिन पहले ये बता दूँ कि मुझे कुछ अपने अल्फाज वापस ले लेने दें। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। इंजरा साहब आप देखें, मैं क्या कह रहा था, 90 से 100 रन तक पाकिस्तान बना सकता है, लेकिन 91 रन हो चुके हैं और अभी 14.1 ओवर है, और अब जो पोजीशन है वो 120, 130, 140 तक भी स्कोर जा सकता है। मतलब देखें ना, 1 मिनट में मैं पहले क्या कह रहा हूँ, इससे बात नहीं, हम मतलब हम आउट भी तो हो सकते हैं, कह रहे हो इस पे हतमी बात नहीं करते। अच्छा, अफगानिस्तान की जीत भी सकता है क्या? आप देखते हैं ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, अगर वो बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट होते हैं, लाइन तो एक बात जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही थी कि अगर अफगानिस्तान जीतता है तो 2 जो है वो कंट्री बाहर हो जाएंगे गेम से, तो क्या ऐसा भी कुछ होने वाला है? देखिए, बदकिस्मती अगर होगा तो घटिया पान होगा। किसी टीम की ये खेल है, हम पहले क्या बात कर रहे हैं, हर टीम जीतना चाहती है। ये मेरी आपकी या दूसरों की बातें, वो खिलाड़ी को टीम ही क्या। अच्छा, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में इस जो है वो गेम पे जुआ भी खेला जाता है। अच्छा, आप उसका भी, क्योंकि पहले हम कमेंट्री का सिर्फ कर रहे थे, नहीं बता सकते, तो अब आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है ना, इसलिए इसमें इजाज़त है। तो सर, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, ज़हीर अंजरा साहब और मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब, 1 मिनट में इंडियन 6 करोड़, 1 मिनट में इंडियन 6 करोड़ का जुआ लगा है, यानी पाकिस्तानी 13-14 करोड़ पे फी मिनट चलता रहा। आगे बात करें, ये जो हमारे पाकिस्तान 1 मिनट में 14-15 करोड़ पाकिस्तानी, इवन के जो शहर हमारा ज़िला मंडी फौदीन है, इसमें शहरी जो है वो काफ़ी ऐसे बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाला आपका मसला है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जवाब दें। हमसे तो कौमी या इंटरनेशनल आप बात पूछेंगे, यहाँ पे भी जो है पता हमें भी है, ऐसी कोई शनीद 4-5 करोड़ था, करोड़ों का जुआ जो है इस मैच पे जो है वो खेला जाता है, और ज़्यादा जो है वो शोर करने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी जो है वो ज़्यादा जीता होता है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये जो प्रैक्टिस ये जुए वाली चल रही है, जुए पर्ची वाली जो सिस्टम है, वही लोग जो हैं वो इस जुए को भी लेके चलते हैं आगे। ये जो खराफात है ना, इनका ख़त्म होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। इन्होंने गेम्स को कारोबार बना दिया और बड़े अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनको भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की है। तो देखें, ऐसी खबरें पहले आई भी हैं, काफ़ी खिलाड़ियों के बारे में आई हैं, उन्होंने एतराफ़ भी काफ़ियों ने किया है, सजा भी मिली है। ऐसे ही, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है, बदकिस्मती वो माफिया स्ट्रांग होती जा रही है।
ले जी, हमारा मलिक रऊफ ज़ुबैर का और प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब का साथ जो है वो आपके साथ यहाँ तक ही था। ये लाइव नशरियात जो है इसको लेके जो बिज़ FM और रेडियो आवाज़ की तरफ से पेश की जा रही है। राजा जुल्फ़कार साहब आपके साथ आगे जो है वो पूरी कमेंट्री जो है वो आपको मज़ा भी आएगा, इसलिए हम दो लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारा जो है इसमें ज़ौक़ भी कम है और प्रोफेसर साहब और जो मेरा है वो खुश्क सा हमारा मौजू होता है, हम खुश्क सी बातें करते हैं। अब आपको कमेंट्री का मजा भी आएगा, वो देखिएगा आपको किस तरह बताते हैं जोश के साथ। देखिए मुझे तो भी इस खुशी में से ये 2 मैचों का मौका मिला और तीसरे में आपको भी शामिल कर लिया, वरना हम तीनों ही खुश काम करते हैं। जी बिल्कुल इस तरह है। तो 92 रन हैं, 6 खिलाड़ी आउट हैं, 15 ओवर्स का 93 रन, 6 खिलाड़ी आउट, 15 ओवर्स का जो है वो खेल ख़त्म हो चुका है। इसके बाद राजा जुल्फ़कार साहब आपका साथ देंगे। जी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप चला रहे आप कर लेते हो, शुरू में करता मैं फिर अकेले करता हूं। आप पहले हाँ ये सबसे और वो अभी उधर से जाना ना प्रोग्राम ठीक ज्यादा क्या आप बताएं। मेरे ख्याल में तो आप इस तरह छोड़े तो थोड़ा सा आप पहले जाना चाहते हैं, हालांकि वो मुझे नहीं पता मैच में अभी तक इतनी दिलचस्पी नहीं है। हाँ मैं बोल रहा हूँ एक आप चला देते ना वैसे मैं बारी में करवा देता हूँ आपके साथ, उसकी फिर वीडियो लग चला लेंगे और फिल्म के इसका जो मैट्रिक वाले से आगाज है वो काफी मजे नहीं सुना उसको। यार आप लोग क्यों हेडफोन आपसे दूसरा नहीं लगा? मैं भी उस वक्त का पूछ रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा आप ऐसे करके दिया उन्होंने फिर मलिक साहब ऐसे करके अपनी तरफ करके चलो ये प्रोग्राम भी ऐसे ही है। तो मलिक साहब लाइव देख देते हैं ना अपने फोन से, अगर उनका फेस नाम नजर आए सही से वो फिर फाइनल को अपने लिहाज से सकते हैं। हाँ वही बहुत कह रहे ये थोड़ी देर के बाद चल जाएगा। अच्छा जितना ये बुरा हो गया ना थोड़ा सा अगर 2-4 स्टोव लगे तो 124 तक जा सकते हैं। ये 140-50 तक जाएगा ये आपको मैच पसंद है। हाँ नहीं है उनका जा ही नहीं रहा। चलता है चला दे थोड़ा सा आप तब तक स्टोर कोड खोल लेना, थोड़ी 1-2 मिनट के बाद चला जाएगा। नौ बार हुई है वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं। इस वक्त आप लाइव ट्रांसमिशन सुन रहे हैं बज़ FM से और रेडियो आवाज से। और बिल्कुल जी मुझसे पहले जो है वो मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब और प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिजरा ने आपको ज्वाइन किया हुआ था। एंड होप आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से कमेंट्री जो है इनकी एंजॉय की होगी। और बिल्कुल आप लोगों को मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते चले। राज साहब क्या सूरत हाल है मैच की? आप तो काफी देर से देख रहे हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। अलग आप मेरे ख्याल पहला जो हमारा घंटा था वो एक 1 आवर, तो उसमें बल्कि 15 ओवर जो है 15 ओवर का खेल है, जहाँ तक 1 आवर से ज्यादा ही चले हो गया, तो उसमें ज्यादा मतलब कुछ थोड़ी सी कमेंट्री लेकिन साथ तबसरा और खासकर क्रिकेट की जो मुख्तलिफ क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है लोगों के लिए, तो उस पर डिस्कस करते रहे। तो हमारा वो प्रोग्राम था ज़हीर इंदिरा साहब और जुबैर साहब का, तो दोबारा कमेंट्री की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी विकेटें ली हैं और उनको रोक कर रखा है, तो लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो 15.4 ओवर में उन्होंने 100 रन मुकम्मल कर लिए, 6 खिलाड़ी उनके आउट है। तो ऐसे लग रहा था जैसे 100 या 110 तक रन जाएगा, तो वो बात उन्होंने गलत साबित कर दिया है। और क्योंकि अभी 4 ओवर रहते हैं तो 101 रन है, 6 खिलाड़ी आउट है। लेकिन अगर पाकिस्तान के जो बॉलर है यहाँ पर 1-2 विकेट और ले लेते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा 110 120 से ज्यादा रन। लेकिन लगता है ऐसे है कि जैसे 130 140 तक जो है वो जाएगा। बिल्कुल आप लोग मुतासिर सूरत हाल से अपडेट करते रहे। गुलबदीन जो है इस वक्त 6 रन पर खेल रहे हैं, ऐसा ट्राई कर रहे हैं, 7 बॉल्स जो है उन्होंने खेली है। अफगानिस्तान का मजमूई तौर पर 100 स्कोर है, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 15.4 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। नबी साथ हैं, 20 स्कोर पे जो है इस वक्त खेल रहे हैं। बड़ी शानदार जो है इस वक्त ग्राउंड में जो है वो नजर आ रही है, बैटिंग भी, बॉलिंग भी और फील्डिंग भी। राज साहब क्या प्रिडिक्ट करते हैं इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान जो है 130 से 40 रन बनाने में, मुझे लग रहा है कि 40 रन बनाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि 4 जो लास्ट वाले ओवर हैं उसमें टीमें अमूमन जो है वो 30-40 स्कोर जो है वो खींचने में कामयाब हो जाती हैं। तो क्या आप समझते हैं अगर 140 स्कोर अफगानिस्तान बना लेता है तो पाकिस्तान को कोई टफ स्कोर जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा मसला तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि 152 रन तक जो है उन्होंने 18 ओवरों में अचीव किया है। तो पिछले मैच में भी 18.4 गेंदों पर रात गई। हाँ, लेकिन उसके साथ ये कि वो दोनों बड़ी टीमें हैं, टूर्नामेंट की दुनिया की फेवरेट टीमें हैं, तो अफगानिस्तान का वो लेवल अभी नहीं है। और उन दोनों टीमों को जो पाकिस्तान हरा चुका है, तो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी टीम में मौजूद है। लेकिन क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट बाई चांस है, उसमें होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो एक गेंद के बाद पता नहीं होता कि क्रिकेट में क्या होगा। लेकिन इस वक्त तक 102 रन है, 6 खिलाड़ी आउट है, 16.1 ओवर हो चुका है। और गुलबदीन नबी है, वो भी 8 रन है 9 गेंदों पर, और मोहम्मद नबी जो है उन्होंने 20 रन बनाए हैं 23 गेंदों पर। और बिल्कुल आप लोगों को बताते चले जी, हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त दोनों बॉलिंग करवा रहे हैं। हारिस रऊफ जो है वो इस वक्त बॉलिंग पर मौजूद हैं और 4 गेंदे जो है उनकी बात है, 4 गेंदे जो है वो करवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसी तरह हारिस रऊफ के 3 ओवर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग बताते चलें कि 16 ओवर जो है वो मजमूई तौर पर हो चुके हैं और अफगानिस्तान का मजमूई स्कोर जो है वो 101 जो है वो स्कोर है। गुलबदीन जो है वो 7 रन पर है, नबी जो है वो 20 रन पर मौजूद हैं। हारिस रऊफ जो है वो इस वक्त बॉलिंग जो है वो करवा रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो स्कोर अगर नहीं कर पाता तो क्या देखते हैं आप? नहीं, फिर क्या देखना, अगर स्कोर नहीं कर पाता तो पाकिस्तान हार जाएगा। हार तो जाएगा, लेकिन अगर स्कोर नहीं कर पाता पाकिस्तान मैच हार जाता, कोई तरह की सिचुएशन आपको नजर आ रही है कहीं पे? नहीं, अभी तक ऐसी सिचुएशन वैसे नजर नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि एक हम बात वैसे कर रहे हैं ना मफरूजा, तो देखें अवामी तौर पर, मुल्की तौर पर तो उस पर बड़ा असर पड़ेगा, तनकीद भी होगी, लेकिन जो टूर्नामेंट है उसके वाले से इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं जैसे कि भी मैं बात भी कर रहा था ऑफ एयर के अफगानिस्तान के लिए तो इस वक्त बड़ा ये वर्ल्ड कप जीतना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान की सारी टीमों के लिए जरूरी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपको पता है कि उनको मुल्क में हालात किस तरह के चल रहे हैं और यकीनन उनके जो कप्तान है उनकी तरफ से भी ये मैसेज जो है वो आया है कि हम अपनी मुल्क को, अपनी कौम को जो है ये वर्ल्ड कप का तोहफा देना चाहते हैं ताकि मुल्क के हालात जो है वो बदल सकें। और बड़ी पैशनेट टीम भी है उनकी, फॉर्म में भी टीम है उनकी। पिछले आप मैचेस देखें वर्ल्ड कप से पहले के, तो उनके सारे मैचेस बड़े फॉर्म में, उनके बॉलर्स जो हैं वो आईसीसी की रैंकिंग में मौजूद है। तो क्या देखते हैं कि जिस तरह पिच आपको लग रहा है कि बड़ी टफ पिच जो है वो इस वक्त देखने में लग रही है, शॉट्स बड़े मुश्किल खेलने में लग रहे हैं, छक्के और चौके जो है वो शादो नादर जो है वो यहाँ पे खेले जा रहे हैं, डॉट बॉल ज्यादा है। तो जितनी मुश्किलात का सामना अफगानिस्तान की टीम को करना पड़ा है, डेफिनेटली यही मुश्किलात जो है वो पाकिस्तान की टीम को भी फेस करना पड़ेंगी। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम को जो है वो मुश्किल हो सकती है यहाँ पे?
देखिए मैं ऐसा सोच रखता हूँ कि अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग को मुश्किलात में डालते हैं तो ये बड़ी बात है। आपको लगेगा मैच फंसेगा? क्योंकि पाकिस्तान के जो बैट्समैन आपको लगता है कि आज मैच फंसेगा? 20 ओवर तक मैच जाएगा ये वाला? नहीं, 17-18 तक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे अभी तक तो खैर इतना नहीं लगता कि मैच फंसेगा। 17 ओवर हो चुके हैं, 104 रन हैं, 6 खिलाड़ी आउट हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की बैटिंग में, पाकिस्तान की बॉलिंग में अफगानिस्तान उनके पास मौजूद है, उनके पास कॉन्फिडेंस है, फिर उनको इतना फर्क नहीं पड़ता अभी। हाँ लेकिन उनकी ख्वाहिश है, उनकी लगन है जीतने के लिए, वो चाहिए भी, लेकिन रैंकिंग में वो बहुत ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान तो देखा ना, जब पहले दुनिया की 8 टीमें होती थी उनमें भी होता था, ऐसे ही पाकिस्तान मतलब एक बड़ी टीम है, तो इसलिए पाकिस्तान को उससे फर्क पड़ता है। अफगानिस्तान को हारने से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफगानिस्तान की ख्वाहिश जरूर होगी क्योंकि उन्होंने स्कॉटलैंड को हराया हुआ है। तो मतलब किसी अगर वो बड़ी एक टीम से, पाकिस्तान से, इंडिया से जीतते हैं या न्यूजीलैंड से, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। उनके लिए तो ये भी एक सेमीफाइनल ही होगा ना। ऐसे ही यार बिल्कुल आप लोगों को जो सूरत हाल है उससे अपडेट करना चाहेंगे। इस वक्त आप बज़ एफएम से और रेडियो आवाज नेटवर्क से लाइव ट्रांसमिशन जो है वो T20 के हवाले से सुने। अफगानिस्तान के मजमूई तौर पर 104 के स्कोर है, 6 खिलाड़ियों का नुकसान है, 17 ओवर का खेल है मुकम्मल हो चुका है। और इस वक्त जो हमारे सामने स्कोर बोर्ड नजर आ रहा है, इस पर अफगानिस्तान के सिर्फ 14% चांसेस जो हैं वो जीतने के हैं और 86% चांसेस जो हैं वो पाकिस्तान के जीतने के मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो पहले 2 से 4 बैट्समैन हैं वो मैच की सूरत हाल को मजीद वादे कर देंगे। अगर तो पहले 2 बैट्समैन, जिस तरह इंडिया के खिलाफ हमने बड़े शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, अगर पहले 2 बैट्समैन ही अच्छा खेल जाते हैं, अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा रन देने में कामयाब हो जाते हैं पहले 2 बैट्समैन हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि खेल का जो ग्राउंड में जो खेल होगा वो फिर यकतरफा ही रह जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अगर ग्राउंड में तो यकतरफा रह जाएगा, लेकिन ये होता है कि क्रिकेट है, अगर हम उसको खेल की नजर से देखें तो तमाशाइयों के अलावा देखें टेक्निकल रीजन में, तो मेरे ख्याल में एक पहले खिलाड़ी आउट हो या बाद में, असल में डिपेंड करता है पहले 5-6 खिलाड़ी जो हो उनके दरमियान कई बार एक बड़ी पार्टनरशिप होगी 40-50 रन की, तो पाकिस्तान फिर जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल, आप लोगों को बताते चलें कि 17 ओवर का जो खेल है वो मुकम्मल हो चुका है। अफगानिस्तान का मजमूई तौर पर 104 रन हैं और 6 खिलाड़ियों का नुकसान है। रन रेट जो है वो 6.12 जा रहा है और गुलबदीन इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गेंद पे अगर चौका लगा दे तो आपको मजा आएगा। जी मुझे मजा आएगा क्योंकि आप स्कोर बोर्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम नहीं देख रहे। ओके वेल जी, हसन अली जो है वो इस वक्त मौजूद है बॉलिंग पर और बिल्कुल फील्डिंग जो है वो लाइनअप की जा रही है और एक नया ओवर है, नई हसन अली जो है वो दोबारा जो है वो बॉलिंग करवाने आ रहे हैं। और जैसा कि अच्छा हसन अली फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, पहले 2 मैचेस में भी इतने फॉर्म में पिछले मैच में ठीक है, पिछले मैच में 2-3 विकेट नहीं। अग्रवाल जी ये जी राज साहब की प्रोडिक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अच्छी साबित हुई है। नहीं, गलत साबित हुई है। क्या मैंने चौका कहा था, उन्होंने छक्का लगा। ओके जी, आप लोगों को अपडेट करते चले जी, गुलबदीन ने जो है वो एक छक्का मारा और इस तरह टूर्नामेंट के 182 छक्के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वक्त जो है वो मैच बड़ा अच्छा जा रहा है अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान का पिच जो है वो एक टफ टाइम देने में दे रही है अफगानिस्तान को, और इसी तरह पाकिस्तान को भी टफ टाइम जो है वो लाजमी देगी। अच्छा उसके साथ भाई आप देखें यहाँ पे एक और बहुत अहम बात है, एक और चौका लगा दिया उन्होंने, तो 114 रन हो गए जी। तो देखें अब यही है, जिस तरह उनके जल्दी में पहले 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को देखे तो वाकई उनमें बहुत इत्मीनान है, बहुत कॉन्फिडेंस है, उसके बावजूद उनकी आखिरी जो खिलाड़ी है वो कितना अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल मिडल ऑर्डर, वही जिस पहले 140-150 हो सकता है क्रिकेट में, वही कहते हैं कुछ भी हो सकता है जी बिल्कुल। अगर 140 अफगानिस्तान स्कोर देने में कामयाब हो जाता है, एक अच्छा मैच होगा और बड़ा टफ मैच होगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता रहा था कि अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो बड़े फॉर्म में मौजूद, बैट्समैन भी बड़े फॉर्म में मौजूद है। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी कि इन्होंने पहले जो इनके ओपनिंग बैट्समैन थे उनको जल्दी आउट कर दिया। लेकिन देखें मतलब गुलाम नबी के अलावा उन्होंने 21 रन बनाए मोहम्मद नबी ने, और गुलाम नबी भी अब 19 रन पर खेले। इसके अलावा पहले उनके जो 6 खिलाड़ी हैं उनकी जो असल बैटिंग है, स्टार्टिंग शुरू की मतलब ओपनिंग और मिडिल विकेट सारी तो फ्लॉप हो गई, वो तो पवेलियन में चले गए, घर चले गए। तो ये 40 से ज्यादा कितनी तो इन दोनों की पार्टनरशिप है।
ओके वेल जी, आप लोगों को मैच की ताज़ा तरीन सूरत से अपडेट करते चलते हैं। इस वक्त आप बज़ FM से और रेडियो आवाज के नेटवर्क से लाइव ट्रांसमिशन सुन रहे हैं। इस वक्त राजा जुल्फकार अली मेरे साथ हैं, जो कि आपको बाकी मैचेस में भी पाकिस्तान के और इंडिया के, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस में भी नजर आते रहे, और चंद लम्हों का मेरा भी साथ है। और इसके बाद की जो कमेंट्री है पाकिस्तान की और बैटिंग की, वो आप राजा जुल्फकार अली के साथ एंजॉय करेंगे और होप तो आप अच्छा एंजॉय करेंगे। अच्छी कमेंट्री करते हैं। राजा जुल्फकार अली साहब 114 स्कोर हो गए हैं भाई। और मैं आपको ये बता दूं कि कई दफा चंद लोगों के साथ वो ताहियात साथ से भी लंबा हो जाता है, वो ज्यादा नंबर बना जाते हैं, वो लोग ज्यादा नहीं भूलते, वो दिलों में याद रहते हैं। आगे जी, आप लोग को ताज़ा तरीन सूरत से अपडेट करते चलते हैं जी। इस वक्त अफगानिस्तान के मजमूई 116 स्कोर है। क्या देखना, पहली 3 गेंदों में उन्होंने 10 रन बना दिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पे अफगानिस्तान के पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। उनके पास विकेटें भी हेल्दी मौजूद हैं, 4 विकेटें मौजूद हैं, और ओवर्स उनको पता है कि भाई तीन ओवर हैं। अब उस प्रॉब्लम से तो वो निकल रहे हैं, 2.5 ओवर रहते हैं, मतलब 15 गेंदे रहते हैं जी। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो बज़ FM पर और रेडियो आवाज पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम हो सकता है किसी खुशखबरी के साथ आप लोगों के पास आए और कोई एक आधी विकेट अनाउंस कर दें, या फिर हो सकता है कोई एक आधी छक्के अनाउंस कर दें। कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा। मैं डर गया, मैं खुशखबरी कह रही, पता नहीं वापसी क्या खुशखबरी नहीं, इजाजत अच्छा कॉल आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, इंक्वायरी पै जानी है। 118 बाकी जो 12 रन साल के अंदर वो अब असल में ना वो तेज हो गए हैं। यहाँ तो बढ़ता है अपना, अब उनको पता है भाई हमने विकेट घर तो लेके जानी चाहिए है, हिट करें अगर होगा तो बाहर आ गए ना 17-4 मतलब 12 रन 4 गेंदों में 122 सब्जी 150 लगे ने, फिर चौका लगे 122 पर हो गए 150 12 16 रन 18 ओवर में 16 रन अब तक पड़ चुके हैं। अयन 17 में विकेट कोई चल रहा है। यार इसको थोड़ा थोड़ा चला दिया करो रेडियो पे, जैसे मैंने एक दिन थोड़ा सा मैच उनको जो ही नहीं होती है, क्योंकि इधर वो बैठे होते मैं फिर उस वक्त सहूलत तो फिर दिल भी कर रहा था कि चले अपना काम करते हैं। आपको देखा हाल नजर 18 ओवर कंप्लीट हो गया ना, ये गेंद एक गेंद रह गई 122 स्कोर, यानी कि 2 ओवर में वो डेफिनेटली 140 से निकला। 16 रन बड़ा रन होता है को 2-3 ओवर में 16 अभी एक गेंद क्या खत्म है शानदार शॉट आदम में भेज देता मैं स्कोर ना होगी। फिर 9 बॉल हुई है, कुछ होया जी 124 स्कोर हो 18 रन पे गए तो गेंदा जी 5 अपना 9 बॉल हो गया। बहुत बुरी बॉलिंग है वो। कैसा पोस्ट कैमरे वीडियो उठाने इस तरह करके आई थी टिकटॉक अगली लड़कियां दिलाने ने ना कैमरे ने ला सारा फोकस लड़कियां, कोई चाय पी रही, कोई वैसे झूम रही है। हां क्रिकेट जो ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एक गाली कुछ है ये तेरा है अच्छा इस तरह टिकटॉकर साढ़े के स्काई रियाल गई ये 123 कह रहे हैं, ये 124 कह रहे हैं। नहीं उनको बेहतर है रियाल 125 मतलब 19 रन एक ओवर 19 रन बढ़िया ये 9 बॉल 125 18 19 रन से अभी एक बॉल पड़ी भी है। आप उधर आने के वो एक ड्रा लेगा ना 125 तभी है मैं प्रेडिक्शन स्कोर वो प्रेडिक्टर कह रहे थे 18 2 ओवर है 12 कहते हैं 12 आसानी से ले सानी साहब नहीं जिस टाइम 19 रन इन्होंने बनाए सो फिर ये दोनों सेटल हो गए 28 और 22 पे खेल रहे ये दोनों सेटल। हाँ तो मुझे लग रहा है ये 150 प्लस पर हाँ ये कर सकते हैं 150 तक ले जाएंगे ये बस तो खींचा नहीं गई
ये कर सकते हैं क्योंकि 19 का जो मैंने बुलाया 25 चाहिए 18 हो गए 2 12 देना आप देखेंगे शुरू में कितना फंड से सब सिर्फ एक पार्टनरशिप क्या हो जाएंगे T20 में यही होता है 25 को 12 अच्छा दुबई है दुबई वही परसों पकड़ के जैसे कहती भाभी आए और छक्का ना लगे पता नहीं कितनी दूर गई असली गई थी बस देखा जाएगा अगर एक पर भाभी आए और छक्का ना लगे क्या प्रोग्राम उधर है पता नहीं क्या टॉपिक है प्रोफेसर इफ्तिखार है खालिद दिन है वो अच्छा जी किसके किसान जो रोजगार बची प्रोग्राम किसके अच्छा अच्छा बड़े साहब मेरे को नहीं गई लगता अच्छा 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 तो मेरे को जल्दी बात आप मेरे को नहीं गई लगता पहली को हो सकता प्रोग्राम हो मैं आपको बता दूंगा उसके साथ रुआ का फिलहाल 25 पहली को पहले पूछ लीजिएगा पहली को कभी जाना खबर चलो और क्या इसकी महफल दी सारे शेख है 1 से 4 तक नहीं प्रोग्राम करना है तो हमने वहाँ पे 8 बजे सकते हैं स्टूडियो हमने महफिल कभी रखी अच्छा अच्छा ठीक 1 से 4 तक नहीं स्टार्ट ठीक है हाँ 1 से 4 तक नहीं और 5 को या 6 को और 2 को वैसे ही फिर पाकिस्तान का बेहतर तीन को आपको मिल सकती है स्लॉट 3 को प्रोग्राम को नहीं था नहीं, उम्र तीन को हाँ उम्र के लोगों के साथ ही करना है 3 को मैनेजर ठीक है तीन को मुमकिनात है बुला करता बिल्ला अच्छा अच्छा शादी वाले दिन बड़ा मसला बन जाता है पेरेंट वाले का शादी का फिर चौका फिर आप 131 होगी अभी बात है कि का होता है हाँ वीडियो कॉल से हो जाता है बरोज गुड चौथी में भी चौका 135 देखो अफगानी सारे 4 में दवाई सारे में बहुत ज्यादा ये तो जगह साहब को बोल देता है वो बैठे सर आराम बैठा हो गया यार 4 दिन तो इसमें 10 बना रही है 15 डाल देते हैं पहले सब मोदी का मैच बाकी करना है चार्जर मैं ना उड़ी डाल के मैं तो काट दिया मैं तो हम चेक करे अब मैं क्या मैं यार याद कर रहा मौत ही है सारी मार से की तरफ आप दे दे लेकिन प्रेशर में ला लो कर दे देगा ठीक है ना ये वोट दे मैं भी वोल्टेज है देर तिगड़ा वोल्टेज है यार मेरे नाम में ओके जी वेलकम बैक एक दफा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आप बज़ एफएम और रेडियो आवाज नेटवर्क से लाइव ट्रांसमिशन सुन रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसमें अफगानिस्तान मध्य मुकाबला है पाकिस्तान के और बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग जो है वो अफगानिस्तान की जानिब से की जा रही है। जैसा कि पहले राजा साहब कह रहे थे, पहले 90 पे इन्होंने इत्तेफाक किया हुआ था, फिर 110 पे आए हैं और इस वक्त स्कोर बोर्ड पे अफगानिस्तान के 19 ओवर के अख्ताम पर मजमूई तौर पर 140 रन हैं। राजा साहब कैसा महसूस हो रहा है? जी जबरदस्त महसूस हो रहा है और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। देखिए ना तमाम अंदाजे उन्होंने हमारे गलत साबित किए।
हमें लग रहा था कि वो पहले अच्छा खेलेंगे तो पहले आउट होते चलेंगे तो बाद में लग रहा था इनकी लाने लगेगी तो वहाँ पे इनकी मतलब वो दोनों विकेट्स रोकी और दोनों देखे एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप इनकी चल रही है। और 17वें 18वां ओवर जो था उसमें 19 पड़े और इसमें 15 पड़े, यानी 2 ओवरों में आप देखें ना 34 रन पड़े। और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 134 रन बनाए थे 20 ओवरों में। ऐसे ही, और हालांकि बड़ी टीम है और बड़ी टफ टीम थी, तो ये मतलब 140 बना चुके हैं। तो लगता है और हसन अली का आपको क्या लगता है, बड़ा ओवर हमें बड़ा महंगा नहीं पड़ा उसका? जी जी बिल्कुल ऐसे हो, लेकिन पिछला ओवर भी तो ऐसे ही हो गया, उसमें भी तो 15 पड़ गए। वही हसन अली के पिछले ओवर की बात करो, इस वक्त तो हारिस रऊफ ने जो है वो ओवर करवाया इसमें ये वाला, इससे पहले हसन अली का जिसमें हमें वो एक नो बॉल भी लास्ट पे हो गई। नहीं, उसके बाद पिछला हारिस रऊफ का था तो उन्होंने भी तो 15 दिए। ऐसे ही मतलब वो ऐसे ही होता है आखिरी ओवर में। लेकिन अभी आखिरी ओवर जो है वो जारी है और एक 19 बॉल का खेल जो है वो मजबूरी तौर पर मुकम्मल हो चुका है। इस बॉल पर एक सिंगल हुई है और इस वक्त गुलाम नबी जो है, गुलबदीन नबी जो है वो इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद हैं। और राज साहब क्या 150 प्लस स्कोर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अब तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान को बड़ा टफ देख रहे हैं। और चौका लगा दिया है 4 रन। ओके जी, ये आप लोगों को ताजा तरीन सूरत हाल जो है वो बताते चले कि जिस वक्त 19.1 रन का जो खेल है वो मुकम्मल हो गया। 141 मजमूई तौर पर अफगानिस्तान के स्कोर है, 6 खिलाड़ियों का नुकसान है, 5 गेंदों का खेल जो है वो बाकी है। और इस वक्त जो है वो हाईलाइट्स में राज साहब ने जैसे आपको बताया कि 4 रन जो है वो हमें दिखाई पीछे वाले पिछले हाईलाइट्स में जो हाईलाइट्स में थे। और बिल्कुल अभी खेल जो है वो कुछ लम्हे के लिए रुक गया है, आखिरी 5 गेंदें हैं और इस पर ये रोकना भी बड़ा होता है जी। बिल्कुल एक और सिंगल जो है वो दूसरी बॉल पर भी एक सिंगल ही अफगानिस्तान लेने में कामयाब हुई है और इसमें अगर एक हिट लग जाती, छक्का लग जाता है या चौका लग जाता है और मैच जो है वो मजीद टफ हो जाएगा। और देखिए अब उनकी बिल्कुल वो प्रॉब्लम तो खत्म होगी विकेटों वाली जो उनकी पहले घिरी हुई थी। और वैसे भी दोनों बैट्समैन बहुत ज्यादा सेटल है, 33-34 रन पे खेल रहे हैं। और बिल्कुल 4 ही गेंदे हैं, 4 ही उनके पास विकेट है, इसलिए वो विकेटों वाला डर और अब वो मुतमईन भी होंगे 142 रन पर। ऐसे आप लोगों को बताते चले शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त बॉलिंग करवा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या आपकी छठी क्या डॉट एक बॉल एक रन? देखें जो पिछले 2 ओवर में हुआ है उसकी निस्बत इस ओवर में बहुत अच्छा हुआ है कि 3 गेंदों पे 3 रन मिले हैं। जाहिर सी बात है आपका एक अच्छा बॉलर जो है वो एक ओवर जो आप बचा के रखते हैं शाहीन शाह अफरीदी का, वो इसलिए आप बचा के रखते हैं कि 20वें ओवर में आपको कम स्कोर जो है वो पड़े। आपको ऐसा नहीं लगता था कि शाहीन शाह अफरीदी का ओवर पहले करवा लेते तो प्रेशर बिल्डअप हो जाना? नहीं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक करा रहे हैं, वो तो ऐसे ही होता है। असल में ये कोई पता नहीं चलता, उस वक्त अगली गेंद पे उनको भी पड़ जाए। आखिरी जो 2-3 ओवर होते हैं जिस तरह के बैट्समैन अब उनको वो क्रिकेट का गेंद नहीं, इस वक्त तो फुटबॉल का गेंद नजर आ रहा होता है मतलब इतना सेटल होते हैं फिर जिस तरह की विकेट है तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वही सेंस और जितनी अच्छी आप बॉलिंग कराएंगे वो डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आप लोगों को बताते चले कि इस वक्त अफगानिस्तान का मजमूई स्कोर है 143, 6 खिलाड़ियों को नुकसान पर 19.3 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अभी भी पाकिस्तान जैसे कि फॉर्म में मौजूद है, बैट्समैन कॉन्फिडेंस में है इनके, तो ऐसा गुमान किया जा सकता है कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही देखें ना, पाकिस्तान पहले 2 मैच जीत चुका है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब यह कि अब पाकिस्तान को स्कोर करना होगा क्योंकि अफगानिस्तान ने देखी बातों में काफी अच्छा गिरते उठते बल्कि ज्यादा उनकी 6 विकेट गिर गई पहले। तो उसके बाद ये बहुत ही अच्छी बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप है अफगानिस्तान के नुक्ता नजर से अगर हम देखते हैं तो ठीक हो गया। अच्छा अभी आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कह रहे? 19.5 ओवर का खेल जो है वो 145 एक आखिरी बॉल पे है। अब क्या इस पे कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वैसे? अब ज्यादा होगा तो 150 होगा, लेकिन वो छक्के के बगैर हो नहीं सकता। लेकिन चौका भी लग गया तो पाकिस्तान को 150 करना पड़ेगा। ऐसे ही है तो बेहतरीन रन। लेकिन आखिरी 3 ओवरों में उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर तकरीबन 39 रन बनाए हैं। अच्छा स्कोर है, इतना बुरा स्कोर नहीं है। 39 रन आखिरी 3 ओवरों में तो बहुत, रन रेट भी 7.31 पर चल। और बिल्कुल आप लोगों को बताते चले कि इस वक्त जो है वो लास्ट बॉल जो है वो करवाई जाने वाली है शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से, जिसके बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से एक अच्छा टारगेट जो है वो बिल्कुल मिल गया है। जाहिर सी बात है बहुत अच्छा टारगेट है, 145 प्लस टारगेट है। आपको इसके अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है मेहनत की जरूरत होगी, आपको खेलना पड़ेगा।
और बिल्कुल जी इस वक्त लास्ट बॉल जो है वो या कोई नो बॉल हुई या वाइट बॉल हुई। हाँ, अब चौके से काम चल सकते हैं शायद। और बिल्कुल हम इसी इंतजार में किसी टेक्निकल वजूहत की बिना पर हम आपको तो उस वक्त थोड़ा सा बताने से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और बिल्कुल जी जैसे कि राय साहब ने आपको बताया है कि इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी ने नो बॉल प्रेशर में करवा दी। इसी तरह अफगानिस्तान का जो स्कोर है वो 146 हो गया है और मेरा ख्याल इस वक्त नो बॉल का कोई बंदा नहीं था। लेकिन नो बॉल है तो आपको पता है नो बॉल में फिर फ्री हिट आ गई। अब तो वो वैसा भी मसला नहीं है ना, आखिरी गेंद वैसे भी फ्री हिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उन्होंने फ्री हिट ही लगानी थी। 20वें ओवर की आखिरी गेंद है वो तो चले वैसे भी फ्री हिट थी, लेकिन एक गेंद तो मिल गई ना। हाँ जी ऐसे ये गेंद मिल गई, एक स्कोर मिल गया आपको। हाँ, और बिल्कुल जी आप लोगों को बताते चले कि इसी के साथ ही 147 और 150 करने में नाकाम रहा है अफगानिस्तान। 47 कौन से कम है? नहीं वो ठीक है, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे थे ना, वो तो ये शहनशाह अफरीदी ने पिछले 2 ओवरों की निस्बत बहुत अच्छा करा, लेकिन 41 रन आप देखें 148 का पाकिस्तान को टारगेट मिला है। बहुत अच्छा टारगेट है, अच्छा टारगेट है पाकिस्तान को। अब 148 मुकम्मल करने के लिए खेलना पड़ेगा। पहले जो हम वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 110 112 स्कोर बनेंगे और हम बड़े अच्छे तरीके से खेल के जीत जाएंगे, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं होने वाला। पाकिस्तान को बड़े सेंसिबल क्रिकेट जो है वो यहाँ पे खेलनी पड़ेगी और एक जिम्मेदारी के साथ आज के मैच आप देखें ना 15 ओवर तक 85-86 रन था। और बिल्कुल इसी के साथ ही बज़ एफएम पर और रेडियो आवाज नेटवर्क पर एक कमर्शियल का वक्त हुआ चाहता है और कमर्शियल के साथ ही क्रिकेट में भी एक ब्रेक आ चुकी है। और जब पाकिस्तान बैटिंग पे आएगा तो राय साहब आपके साथ होंगे और होप सो आप इनके साथ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एंजॉय करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए और बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त मैच चल रहा है वो जीते। हमारे साथ रहिए।